Hi. When? When you are good to others, you are best. You are best to yourself. Today is 27th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जेजिका भुक्ति अर्ली मेडिवल इंडिया में बुंदेलखंड रीजन को बोलते थे। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश ये एक डिसाइसिव बैटल हुई एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में, जिसमें ब्रिटिशर्स क्लियर विनर यहाँ पे उभर कर बाहर आए। इंग्लिश ने एस्टैब्लिश किया था फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम बंगाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एट द स्पोक ऑफ मिडनाइट, इनका स्टेटमेंट है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब भारत आज़ाद हुआ था, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। जेम्स ऑगस्टस हिकी फर्स्ट स्टार्टेड दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। आज के सवाल है, विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल्स। एलोरा टेम्पल्स किस रूलर को, किस पर्सन का दूसरा नाम है देवन्नमा पिया दासी। व्हाट डू द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट, ये किस चीज को डिपिक्ट करती है अजंता की पेंटिंग, किसकी लाइफ स्टोरीज को। इंडियन नेपोलियन इज अटैच टू हुम, किसको बोला जाता है इंडियन नेपोलियन, विच रूलर। गांधार आर्ट फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच किंग। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट विच प्लेस। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है ड्रॉज फ्लैग। ड्रॉज फ्लैग का मतलब होता है बहुत क्रिटिसिज्म आना, अपोजिशन आना। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कंडक्ट रहा, स्पेशली कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करी पार्टीज ने, इस पे कोर्ट ने ड्रॉज फ्लैग कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्रॉज फ्लैग। नोमैड, नोमैड मतलब वो लोग होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड हैबिटेशन नहीं है, ये घुमंतु है। पिच इन करना मतलब टू बिगिन टू वर्क। इंडिया अभी कोविड क्राइसिस से जूझ रहा है, तो वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, एफर्ट्स हैं, कंट्रीज हैं, पीपल है, दे आर पिच इन टू हेल्प टू बिगिन टू वर्क। वैनिटी, वैनिटी कम्स बिफोर दिस फॉल। प्राइड, वैनिटी मतलब एक्सेसिव प्राइड रखना, खुद ही का एडमायरेशन करते रहना, ये गलत है। क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, अचीवमेंट क्या है, क्वालिटी क्या है। So these are some important vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Gradually, gradually हमें इंग्लिश में अच्छी ग्रिप बनाना है। Gradually हमें vocabulary भी strong करना है, करेक्ट वर्ड यूज करना है, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। डू दिस एंड प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। Then these are the topics। यहाँ कोविड-19 अपडेट्स देखेंगे। दिस इज नोमैडलैंड अकेडमी अवार्ड्स अभी अनाउंस हुए। अनफेयर एंड डेंजरस अ स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स। अंडरमाइनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा स्पेल से जो कोविड का आया है सेकेंड वेव, इससे न्यूट्रिशन लॉसेस भी होंगे। प्रोटेक्टिंग द पुलिस, दिस इज असम राइफल, फॉरेस्ट फायर, डीआरडीओ के बारे में आज हम जानेंगे। देन दिस इज वर्ल्ड सॉलिडेरिटी दिखा रहा है, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, दिस इज डीआरडीओ। मैप में हम देखते हैं अंडमान निकोबार, और ये हिंदी आर्टिकल है, दिस इज अबाउट पंचायती राज, एंड ये सीसेट के सॉल्यूशंस एंड सम क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute। कोविड-19 से न्यूज़ फुल है, हम बहुत ज़्यादा कोविड-19 को अननेसेसरी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, लेट्स फोकस ऑन, लेट्स थोड़ा कम करते हैं डिस्कशन अबाउट कोविड-19। ओके, फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम एडवाइज़र ने बोला है 14 दिन का लॉकडाउन लगाने का सोचें, बिकॉज केसेस बहुत आ रहे हैं। मास्क आप घर पर भी लगा के रखें, नीति आयोग मेंबर ने कहा है। पैनिक नहीं करना है, 90% केसेस में आप सेल्फ घर पे क्वारंटाइन रहिए, आइसोलेशन रखिए, बेसिक माइल्ड सिम्टम्स की मेडिसिन एटसेट्रा लीजिए, यू विल गेट ओके, नथिंग टू वरी। ओके, दिस पैनिक नहीं करना है, पैनिक में और गलतियां होती है। देन दिस इज पीक कब आएगा, हाइपोथेटिकल है, इसको बिल्कुल नहीं हम पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी जाइंट्स पिच इनटू फाइट सेकेंड वेव, नाउ दिस इज गुड। सब लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से हेल्प कर रहे हैं। तो ये जैसे माइक्रो सिस्टम को फाउंडर विनोद खोसला, कल सुंदर पिचाई का भी एक ट्वीट आया था, नाडेला, दिस सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट, तो पूरा वर्ल्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ये हम इस पे जीत जाएंगे। पोल पैनल ड्रॉज फ्लैग, नाउ दिस इज द थिंग,
जो ईसीआई है इसने क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर फोर्स किया कि आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो। द ग्लव्स आर ऑन, सी ग्लव्स पहने हुए हैं और मास्क भी लगाया है, वोटिंग चल रहा है। दिस इज नोमैडलैंड विंस बिग एट पैंडेमिक ऑस्कर, सी। अब हम पढ़ते हैं दिस ऑस्कर के बारे में। तो कोविड में बस यही न्यूज़ है, चीज़ें इंप्रूव हो रही है एंड वी नीड टू फॉलो, एवरीबडी हैव टू टेक प्रिकॉशन एंड डोंट पैनिक। दिस इज अकेडमी अवार्ड्स, ये अकेडमी अवार्ड्स है। एकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर बोला जाता है। ऑस्कर पॉपुलर नाम है, वैसे एक्चुअल नाम अकेडमी अवार्ड्स है। ये एक्सीलेंस इन द फिल्म अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। यूएसए का है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज इसको प्रेजेंट करती है। 1929 से ये अवार्ड्स कॉन्टिन्यूसली दिए जा रहे हैं, ये इसकी वेबसाइट है। इस बार के अवार्ड्स मिले हैं इनको। ही इज एंथोनी हॉपकिंस, एक्सेलेंट एक्टर, अवार्ड विनर है एंथोनी हॉपकिंस दी फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आपको मैकडॉर्मंड, नोमैडलैंड ये एक मूवी है। देन सपोर्टिंग एक्टर के लिए, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए बेस्ट डायरेक्टर दिस नोमैडलैंड, स्क्रीन प्ले के लिए ये अवार्ड्स मिले। इस बार के जो ऑस्कर्स थे वो भी थोड़े डिफरेंट थे। वाई? बिकॉज कोविड-19 अगेन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, सब लो प्रोफाइल इवेंट हुआ इस बार और ये अवार्ड्स दिए गए। बहुत सारी फिल्म्स थी उनका रिलीज थिएटर में नहीं हो पाया, तो जो ओटीटी रिलीज थी उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब सी फिल्म्स जो होती है ना, ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारे इंडिया में भी बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, रीजनल बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। जब से यूट्यूब आ गया है बहुत सारी ओटीटी फिल्म रिलीज होने लग गई है, शॉर्ट फिल्म्स आ रही है और दे कैप्चर द एसेंस ऑफ अवर लाइफ। ये हमारी सोसाइटी, हमारी लाइफ पे एक रिफ्लेक्शन देती है। कई बार ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत हेल्प करती है। जैसे शोले मूवी है, शोले मूवी का एक एक डायलॉग सबको याद है। चक दे मूवी आई थी। सो देर आर लॉट ऑफ मूवीज जो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन और सेंटिमेंट ऑफ कंट्री क्या है, नेशन ओपिनियन, सोशल रिफॉर्म्स को ये हाईलाइट करती हैं। तो मूवीज़ ऐसा नहीं है कि मूवीज़ आर बैड, मूवीज़ का बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कनेक्शन होता है। जैसे हम साउथ की मूवीज़ देखते हैं तो वी गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर, इंटीग्रिटी आती है, इंटीग्रेशन आता है उससे। ओके, तो जो सिनेमा है इसको हम जीएस पेपर 1 में सोसाइटी जो हमारा सेक्शन है सोशियोलॉजी, उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। सिनेमा जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था एफएटीएफ का जो अपेलेट था, अपील के लिए ट्राइब्यूनल था, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिल्म सर्टिफिकेशन में अक्सर विवाद हो जाता है कि इसको एडल्ट क्यों दे या फिर आर रेटेड क्यों दे, इस टाइप से। देन अक्सर ये होता है कि अगर फिल्म्स किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो उस पे भी कई बार प्रोटेस्ट होता है, पॉलिटिसाइजेशन भी होता है। सो द पॉइंट इज फिल्म्स आर हियर टू स्टे एंड दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इंडिया की जो आईआर हम देखते हैं ना, अगेन पेपर 2 में, उसमें फिल्म्स हम अक्सर मेंशन करते हैं, फिल्म्स एज अ दिस सॉफ्ट पावर। आप अफगानिस्तान जाओ, वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी के सुपर फैंस मिलेंगे आपको। आप इधर जाओ, यहाँ पे यूएस जाओ, इधर यूरोप में जाओ, शाहरुख खान एंड दीज ओवरसीज एक्टर्स, दे आर सो मेनी। दिस सॉफ्ट पावर है इंडिया का विद दिस बॉलीवुड एंड विद दिस फिल्म्स। जैसे जापान में दिस बाहुबली बहुत बड़ी हिट रही, चाइना में आमिर खान की फिल्म्स काफ़ी अच्छी चलती है। सो इंडिया का ये एक सॉफ्ट पावर है, हमारा कल्चर ट्रेडिशन को ये शो करती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। थिंक यू हैव गॉट द आइडिया, थिंक एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन with suitable examples. Discuss on the role of popular cinema and media in influencing opinion and perception in our society. अब ये तो आप मेन स्ट्रीम फिल्म्स भी लिख सकते हो और जो कुछ जैसे थिएटर आर्टिस्ट वाली फिल्म भी होती है जो मेन कल्चर की फिल्म्स नहीं है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बन रही हैं। जैसे एक अक्षय कुमार की एक पैडमैन आई थी, उसमें सोसाइटी में एक मैसेज देने को सेंड किया। तो ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं और फिल्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एक तारे ज़मीन पे आई थी जिसमें बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड बहुत अच्छा मैसेज वहाँ पे दिया। तो फिल्म्स आर इम्पॉर्टेंट टूल। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, इस बारे में आप अपने थॉट्स बहुत फ्रीली यहाँ पे लिखिए। इसमें आप एथिकल एंगल डाल सकते हो, इंडिया की सोसाइटी के बारे में डाल सकते हो। स्पेस इज ओपन, राइट डाउन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, शो योर क्रिएटिविटी। This is unfair and dangerous. Unfair and dangerous. Meanwhile, there are so many news regarding this COVID. We know all the news. Let's skip it. Then this is minimum temperature 40 degree cross हुआ है. This is oxygen. Government is trying. Everybody is trying. Unfair and dangerous. ये बात है वैक्सीनेशन का। बात यहाँ पे वही है कि अभी जैसे
वैक्सीनेशन 18 प्लस के लिए ओपन हो रही है, बट केवल प्राइवेट सेक्टर से होगी और प्राइवेट सेक्टर में पैसे भी काफ़ी ज़्यादा रखे हैं। तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए? वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। पैंडेमिक से बैटल करने के लिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर क्या होता है, अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी अनप्रोटेक्टेड हुआ ना, तो वो फिर आगे चल के सबको स्प्रेड कर देगा वायरस। सो द पॉइंट इज एवरीबडी, हर किसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो कोई भी गैप्स नहीं होने चाहिए। यही एक सॉल्यूशन है लाइव्स और लाइवलीहुड बचाने का। वरना सेकेंड वेव है, कुछ टाइम बाद थर्ड वेव, फोर्थ वेव, तो ऐसे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा सर्वाइव करना लाइवलीहुड को। सो वी नीड टू टेक एक्शन। और जो भी चीज़ हो ना, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, चाहे गुड हो या बैड हो, सीधा सीधा बता दे कि ये सिचुएशन है, सो दैट पब्लिक भी प्रिपेयर हो पाए उसके लिए। एफिशिएंट, एक्सेसिबल एंड अवॉइडेबल, अवेलेबल होना ज़रूरी है वैक्सीनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी, पैंडेमोनियम हुआ, प्रॉफिटियरिंग हुआ मैन्युफैक्चरिंग का, ओपेक थी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग, वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा है। तो इससे एक तो मीडिया भी कई बार अननेसेसरी हाइप करता है चीज़ों को, पैनिक क्रिएट होता है। सो वी नीड टू, एवरीबडी नीड टू चिप इन, और यहाँ पे इस चीज़ को, बैटल को हमें जीतना है। स्मूथ रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन, टारगेट ग्रुप ज़रूरी है। टारगेट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ दिन पहले आया कि जो माइग्रेंट्स हैं इनको वैक्सीनेशन दो, फैक्ट्री वर्कर्स हैं इनको वैक्सीनेशन दो, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन स्टाफ है, और पुलिस वगैरह को दो, बिकॉज दे आर द पिलर्स। अगर ये रुक जाते हैं तो इकोनॉमी रुक जाती है। सो वी नीड टू फाइंड टारगेट ग्रुप एज वेल एज mass scale rollout of vaccination is the only solution. Okay, अ स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स, ये ऑस्कर्स के बाद में है। अगेन सेम एडिटोरियल जो भी हमने देखा। ऑस्कर्स इस बार के स्पेशल रहे बिकॉज कोविड-19 के बैकड्रॉप में हुआ है। कुछ लिस्ट ऑफ नाम है इसमें, आप ये जैसे मूवी का नाम याद रख लेना, एंथोनी हॉपकिंस जो इम्पोर्टेंट है, बेस्ट एक्टर वगैरह, ये सब एक्ट्रेसेस, ये आप देख लीजिए। इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर एमसीक्यू में आएगा भी तब पूछे जा सकते हैं। अगर किसी इंडियन को स्पेशली कोई अवार्ड मिला तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज जस्ट रिमेंबर द बेसिक नेम। कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, तो ऑस्कर्स इस बार ऐसे ही हुआ है, कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। अब जो ऑस्कर्स भी है ना, ये भी एक बहुत इक्विटी का होता है। जैसे यूपीएससी हम बोलते हैं ना इक्विटी, यूपीएससी मैनी अ टाइम्स ट्राई करती है कि बहुत डाइवर्सिटी हो सिलेक्शन में। मैनी अ टाइम्स ट्राई करती है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन हो यहाँ पे। मैनी अ टाइम्स ट्राई करती है कि ऐसे लोग आए जो एक मतलब कॉज है जिनके पास, जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, सर्विस एट्सेट्रा। देर इज अ सम ड्यूटी सेंस ऑफ थिंग, एक मैसेज जा रहा है। इन सब फैक्टर्स को थोड़ा ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। सिमिलर इज इन ऑस्कर्स। ऑस्कर्स में भी देखना, एक कॉज है, मैसेज है, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है। कमर्शियल फिल्म्स की सक्सेस और ऑस्कर्स की सक्सेस में अक्सर गैप होता है। तो दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स, कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। पैंडेमिक लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी मूवी थिएटर्स में नहीं आ पाई, तो इस बार उन मूवीज को भी इंक्लूड किया सिलेक्शन क्राइटेरिया में जिनका ओटीटी मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में आई थी। जैसे अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी दिस गॉडजिला वर्सेस दिस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैक स्नाइडर का भी मूवी आया था। तो जो केवल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है उन मूवीज को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स। ओके, जस्ट गो थ्रू अ लिस्ट, ये लिस्ट में कि किस किस को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एटसेट्रा मिला है। दैट्स ऑल। अंडरमाइनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल, इसमें भी सेम रेगुलर टॉक्स है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, हमें ओपन लाइसेंसिंग करना चाहिए। जैसे कोवैक्सिन है, भारत बायोटेक ने बनाया बट वो ओपन लाइसेंसिंग कर दिया, तो ये जो महाराष्ट्र की हेफकाइन है, ये भी अब इस वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कर पाएगी। इससे क्या होगा, मास प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन। और यूएसए में कल ही हमने देखा प्राइम मिनिस्टर का टॉक हुआ जो बाइडन से, तो जो एसेंशियल मटेरियल आने वाला था, रॉ मटेरियल, उस पर भी जो एम्बार्गो था वो लिफ्ट हो गया है। प्लस यूएस के पास अराउंड 40 मिलियन एक्स्ट्रा डोजेज हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन के, तो प्रोबेबली वो भी रिलीज होगा। लेट अस सी, वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, रैम्प अप प्रोडक्शन। ऑक्सीजन में भी अभी हम यही कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज बंद हो गया है। इवन तमिलनाडु में जो बंद थी इंडस्ट्रीज, उनको रीओपन किया जा रहा है सो दैट उस उधर हम मेडिकल ऑक्सीजन प्रिपेयर कर पाए। सब वॉर फुटिंग में काम कर रहे हैं। बिगिनिंग विद सेंटर गिविंग अप इट्स कंट्रोल ओवर द मार्केट फॉर वैक्सीनेशन। और इधर एक और चीज़ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना ज़रूरी है। स्टेट्स को भी एक थोड़ा फ्रीडम दे, क्योंकि हर जो स्टेट होता है ना, वो अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या शॉर्ट कमिंग है, कैसे एड्रेस करना है।
तो हर चीज़ टॉप डाउन के बजाय स्टेट को भी ऑटोनॉमी दे, स्टेट अपने टेलर मेड प्लान्स बना सके। और प्राइसिंग तो ये है कि हम इसको फ्री करें तो ही बेटर है। मोर ओपन लाइसेंसिंग इज नीडेड। सब्सिडाइज कर सकते हैं, कितने सारे लोगों ने डोनेशंस भी दिए वैक्सीनेशन कोविड फाइट से। सो आई थिंक 600-1200 रुपए, बहुत सारा सोसाइटी हमारा ऐसा है जो इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वी नीड टू डू समथिंग। कंपटीशन मार्केट इनेबलिंग द वैक्सीनेशन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास पहुंचाना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। अनदर वेव स्पेल्स मोर न्यूट्रिशन लॉसेस, अगेन सेम, अनदर वेव स्पेल्स मोर न्यूट्रिशन लॉस। सी यहाँ पर भी ये बात है, इनेबिलिटी ऑफ दोज ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ सबसिस्टेंस absorb a second economic shock cannot be overlooked। सी कोविड तो है ही, बट हमें लाइफ के लिए भी, लाइवलीहुड के लिए भी काम करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि हम खाली नहीं बैठ सकते, हमें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर पैसे कहाँ से आएंगे और बाकी सब काम रुक जाएंगे। देन रिडक्शन इन इनकम हो गया, तो जब पैसे में कटौती होगी तो हमारे फिर खर्चे भी कम हो जाते हैं। अगर इनकम कम होगी तो इससे कटिंग डाउन ऑन फूड होने लग जाता है, और फिर उससे फर्दर दूसरी नई प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। रैपिड रूरल कम्युनिटी रेस्पॉन्स करके एक सर्वे हुआ, फाइंडिंग्स यही है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 ना केवल हेल्थ बट जो दूसरे हैं लाइवलीहुड, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, वहाँ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। रूरल डिस्ट्रेस स्पेसिफिकली नीड्स क्लोजर एग्जामिनेशन और अर्जेंट पॉलिसी अटेंशन। स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम होती है, अब स्कूल्स ही बंद हो गए तो ये भी बंद हो गई। पीडीएस जो है यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पे भी एक क्लोजर हो रहा है। तो द पॉइंट इज, जो सप्लीमेंट्री चीज़ें थी वो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी जो हेल्थ केयर वाली थी वो इम्पैक्ट हो रही है। माइग्रेंट्स ऑन द मार्जिन है, इनका लाइफ भी एट स्टेक है। इसमें हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, 5 किलो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये अच्छी बात है, इसको अभी और एक्सटेंड कर देना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एमजी नरेगा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एमजी नरेगा में एटलीस्ट 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो ये एज अ सेफ्टी नेट है, सेफ्टी नेट है कि अगर किसी गरीब को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम 100 दिन का उसे पेड एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा खाने पीने के लिए, और बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको करना चाहिए। लास्ट ईयर हमने डिस्कशन भी किया था, क्यों ना एमजी नरेगा को 100 के बजाय 200 डेज कर दे, एक्सपैंड करे। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो हैं, डीबीटी स्कीम्स हैं, इसको और एम्बिट ब्रॉडन करें। क्यों ना हम इन्हें डायरेक्ट यहाँ पे पैसे दें, कुछ पैसे यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक स्कीम दें। ये सब चीज़ें हैं ना, ये वेलफेयर वाली चीज़ें हैं। कोई भी कंट्री आज की डेट में, दैट इज वाई वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आई सेड दैट, कंप्लीटली कैपिटलिस्ट नहीं है और कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, चाहे यूएसए देखो, वहां पे भी वेलफेयर का एंगल है, यूके में भी वेलफेयर है, रशिया में भी थोड़ा कैपिटलिज्म है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, मिक्स्ड, और इंडिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेट को स्टेप इन करना है जब बहुत सारे लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मास स्केल में जान बचानी है, और प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो हैज टू बी देयर। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। माइग्रेंट्स जो हैं वो स्टक हो गए हैं, काम नहीं है। कम्युनिटी किचन, अब इसमें बहुत अच्छा है ये कम्युनिटी किचन, स्पेशली हमारे यहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, इनका एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस रहा है, एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अभी आई वॉज रीडिंग, वो ऑक्सीजन बैंक जैसे कुछ भी चला रहे हैं। कम्युनिटी किचन, अम्मा सेंटर्स है, अम्मा कैंटीन तमिलनाडु में है। मोस्ट वल्नरेबल जो है उनको प्रिडिक्टेबल और स्टेबल सपोर्ट देना ज़रूरी है, इमोशनल भी, इकोनॉमिकल भी। और इसीलिए तो आज ही के दिन के लिए तो स्टेट होती है, गवर्नमेंट को अभी स्टेप इन करके सब किसी को दिस सपोर्ट देना ज़रूरी है, वल्नरेबल एंड प्रिडिक्टेबल स्टेबल सपोर्ट देना ज़रूरी है। सो दीज आर पॉइंट्स। हम जो आंसर्स लिखते हैं ना यूपीएससी में भी, हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब इतना बड़ा कंट्री चलता है गवर्नमेंट मैकेनिज्म के, तो लकूना होता है, इतना एफिशिएंटली नहीं होती है चीज़ें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज अ क्रिटिक केवल गलतियां ही बताने लग जाओ। गलतियां भी तब बताई जाती है जब आपके पास उसका सॉल्यूशन हो। गलती बताओ, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताओ। अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि यू आर जस्ट मेयर अ क्रिटिक, गवर्नमेंट बैशिंग हो रही है यहाँ पे, नो, फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, दाउ दिस इज द प्रोटेक्टिंग द पुलिस, ये जो दूसरा आर्टिकल है, दिस इज प्रोटेक्टिंग द पुलिस। ये एक आइडिया फ्लोट हुआ है यूएसए में कि जो टैक्सेशन है वो क्यों ना कर दिया जाए ग्लोबल कॉरपोरेट्स है, जैसे गूगल, अमेजोन वगैरह है। लेट अस सी, अभी एक इनिशियल आइडिया आया है।
कोविड-19 दिस ट्राई चैलेंज अभी बना हुआ है, टेकल करें कोविड-19, पुलिस को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज़ फ्रंट लाइन स्टाफ ही अगर बीमार हो जाएगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा? इंश्योरेंस कवर जो 50 लाख का था उसको बनाए रखना ज़रूरी है फ्रंट लाइन वर्कर को, कि लाइन ऑफ ड्यूटी में अगर किसी का कैजुअल्टी होता है, डेथ होता है, उसको दिस इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज़ इनके हाई है। चैलेंजेस जो हैं सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक में वो काफ़ी बढ़ गए हैं। सेकेंड वेव नहीं, सुनामी ज़्यादा लग रही है ये। बट डिस्पाइट फेसिंग वेरियस हार्डशिप्स, पुलिस को फॉर्चुनेट इनफ है कि पुलिस हमारी यहाँ ड्यूटी कर रही है। वी नीड टू मोटिवेट देम एज वेल। दे आर, खाकी के अंदर भी इंसान ही होता है, तो वी नीड टू लाइक मोटिवेट, एनकरेज, और एक इंश्योरेंस देना भी ज़रूरी है कि पुलिस वाले का कुछ होता है तो एटलीस्ट उसकी फैमिली को हमने यहाँ पे एक इंश्योरेंस कवर दे रखा है। तो सर्व द नीडी एंड पुअर इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये सब किसी के लिए मुश्किल टाइम है, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे परेशान नहीं है। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए हैं, आई नो यू आर ऑल्सो गोइंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग, विल पावर, हम होंगे कामयाब। ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग, डिफिकल्ट टाइम है, विल ओवरकम। असम राइफल्स आईएएफ कंटेन फॉरेस्ट फायर्स इन मिजोरम। ओके, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं ले रहा है, जितना पढ़ते बन रहा है पढ़िए। ये वीडियोस वैसे भी ऑनलाइन है, मैं डिलीट करता नहीं हूँ, सो बाद में देख लेना। देर इज़ नो प्रेशर। ओके, ऐसा स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, आराम करिए, रेस्ट करिए। असम राइफल्स इंडियन एयरफोर्स कंटेन फॉरेस्ट फायर्स इन मिजोरम। ओके, ये बात है बैटल वॉन असम राइफल्स में है फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम ऑन मंडे। फॉरेस्ट फायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर हमने 5 अप्रैल को पढ़ा था, एक बार इस वीडियो नोट्स को देखिएगा। फॉरेस्ट फायर, इसमें रीजंस एटसेट्रा हमने डिस्कस किए थे 5 अप्रैल में। अभी फिर से यहाँ पे मिजोरम में फॉरेस्ट फायर था, बट द गुड थिंग इज इसको हमने बैटल वॉन क्विकली कवर कर लिया। फॉरेस्ट फायर के बहुत सारे रीजंस हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड होती है, एंथ्रोपोजेनिक होती है, प्लस ये जो सीजन है इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई लीव्स हो जाती है तो वो फॉरेस्ट फायर कैप्चर हो जाती है, वाटर का स्कार्सिटी है, ड्राइनेस बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये फायर आती है। इससे फॉरेस्ट फायर से वाइल्ड एनिमल्स लाइव्स का नुकसान होता है। एयरफोर्स भी आई, इंडिजिनस हेलीकॉप्टर यूज हुए, इंजन एप्लीकेशन। ओके, डीआरडीओ ने डेवलप किया है ब्लेड्स फॉर एरो इंजन, 60 सच ब्लेड सपोर्ट करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे बताया। हेलीकॉप्टर यहाँ पे हम बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर HAL हेलीकॉप्टर बनाएगा और उसकी जो ब्लेड्स है वो देगा डीआरडीओ। ब्लेड्स मतलब ये जो ब्लेड्स हेलीकॉप्टर की होती है हाई स्पीड से रोटेट होती है, तो ये एक स्पेशल मटेरियल से बनती है, सो दैट ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, एल्टीट्यूड, वहाँ पर भी ये ब्रेक नहीं हो, डिलीवर करे। तो हेलीकॉप्टर नीड कॉम्पैक्ट पावरफुल एरो इंजन, एक्सट्रीम कंडीशन में जो होना चाहिए, इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स चाहिए। ये जो ब्लेड्स है ना, ये इंजन के लिए है। कॉम्प्लेक्स शेप एंड जियोमेट्री होती है इसकी, निकल बेस्ड सुपर अलॉय है, विद स्टैंड कर सके हाई टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन दिस। तो ये हेलीकॉप्टर का दीज आर इंजन ब्लेड्स, दीज आर इंजन ब्लेड्स, इंजन में जो ऐसे दिस ब्लेड्स लगी हुई है, तो दिस इज हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का यूटिलिटी ये होता है प्लेन के ऊपर कि जैसे जेट है, जेट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जेट को ऐसे लैंड और टेक ऑफ करने के लिए एक ग्राउंड चाहिए, जबकि जो हेलीकॉप्टर होता है ये वर्टिकल लिफ्ट कर सकता है। तो हेलीकॉप्टर की यूटिलिटी बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छी होती है, रेस्क्यू मिशन एटसेट्रा में हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। कुछ 2-3 नाम बताइए इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूज कर रही है, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, कुछ हेलीकॉप्टर्स के नाम बताइए, 2-3 नाम बताइए। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार वो एसएसबी इंटरव्यू में ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि MI-17 का कौन सा हेलीकॉप्टर है, या फिर अभी जो हमने चिनूक लिया है ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, ओके, अपाची कौन सा हेलीकॉप्टर है, ध्रुव कौन सा हेलीकॉप्टर है, HAL। तो थोड़े बहुत हमें इनके नाम याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स के भी नाम बताइए, जैसे राफेल तो सबको पता है, सुखोई भी पता है, इसके अलावा और कौन से फाइटर जेट्स हैं हमारे पास। अभी जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो ये किस फाइटर जेट ने किया था, आंसर। सो दिस इज हेलीकॉप्टर। प्रिपेयर अ नोट ऑन डीआरडीओ। आगे एक और न्यूज़ है सिप्री का, स्टॉकहोम, इसने ये बताया इंडिया डिफेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। हमें डिफेंस में सेल्फ रिलायंस होना ज़रूरी है, वरना बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है डिफेंस इक्विपमेंट्स, और ये बहुत महंगे होते हैं। जैसे राफेल ही 36,000 करोड़ का है, तो ये पैसा बच सकता है अगर हम
इंडिजिनाइज करें। इसमें डीआरडीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डीआरडीओ का। हाईलाइट करें इंपॉर्टेंस इंडियाज डिफेंस रिक्वायरमेंट। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानना है। देन आईएमडी प्रेडिक्ट कर रहा है रेन नॉर्मल होगा सेवरल पार्ट्स टिल मंथ एंड। अभी 26, 27, 28 कुछ बरसात हो सकती है। गवर्नमेंट अटैक ऑन दिस। ऑक्सीजन कैन आर्म्ड फोर्सेस अब अपने ऑक्सीजन कैन सिलेंडर सप्लाई करेगी। इंडिया एंड जापान ने बोला हम जॉइंटली फाइट करेंगे पैंडमिक से। यूएस गवर्नमेंट वैक्सीनेशन देने की बात कर रही है। कोविड एड, ये वेदांता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट जो बंद था स्टरलाइट का वो ओपन होगा, बट इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। देन दिस इज हुरियत महाराष्ट्र ऑक्सीजन प्लांट। एंशियंट ग्रीक मीट्स this and Tales of Light, See the Wild Beauties, and this is Hopkins Oscar Award, very fine actor, this Anthony Hopkins. Russia and Navalny Johnson, श्रीलंका प्रिपेयर कर रहा है थर्ड कोविड वेव के लिए। कॉर्डन ऑफ पार्ट ऑफ कैपिटल सोमाली। वैक्सीनेशन बूस्ट करे, लॉजिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन क्राइसिस के लिए। आरबीआई ने कैप किया है 70 साल एमडी सीईओ ऑफ डायरेक्टर पोजीशन के लिए। राइज इन केसेस एंड इंडिया बिलियन एआई पे स्पेंड करेगा 2023। आईपीएल पे अभी ये बात चल रही है कि इतना कंट्री सफर कर रहा है तो आईपीएल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसका एक और व्यू पॉइंट है, आईपीएल से क्या है, बहुत सारे लोग घर पे लॉकडाउन में, सम पीपल आर गुड, तो दिस इज काइंड ऑफ गुड डिस्ट्रैक्शन कि कुछ 2-3 घंटे का एंटरटेनमेंट हो रहा है, वी कैन टेक इट लाइक दैट। बट हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी प्लेयर्स का भी इम्पोर्टेंट है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये है यूएई अबू धाबी। ट्वीटेड इमेज, हमारा फ्रेंड है ये। ट्राई कलर इन सॉलिडेरिटी, कंट्री बैटल्स अ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। देन ट्रीट ऑल दोज विद सिम्टम्स, मास्क अप करें, ब्लिप ईसी रडार, कोविड फियर इज एवरीवेयर। सेरम भारत बायोटेक से कम करने को बोला है वैक्सीनेशन का प्राइस। थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है 2020 में इंडिया, थर्ड हाईएस्ट। दिस बिहाइंड यूएसए एंड चाइना, नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, देन नंबर 3 पे इंडिया मिलिट्री स्पेंडर। और इंपोर्ट में भी हम काफ़ी टॉप में हैं, हमने इंपोर्ट बहुत किया है मिलिट्री इक्विपमेंट्स को। गेम मस्ट गो ऑन, वैक्सीन रेस्पॉन्सिबिलिटी, अनक्वाइट नेबरहुड। ये प्रॉब्लम है कि अगर नेबर में प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है। अफगानिस्तान म्यांमार में अभी डिफिकल्टी है। दिस इज अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स, एवरीवन्स वॉर है, एवरीबडी। दिस इज रोम, सी लास्ट ईयर इटली में कितना क्राइसिस हुआ था, अब इटली वापस नॉर्मलसी में आ रहा है। सेंडिंग अ मैसेज, दिस इज मेक्स हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्सिटी, इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें अभी सब कोविड रिलेटेड थ्योरीज हैं। स्टिमुलस बिल्ट इन, गवर्नमेंट फोकस करे बजट प्रपोजल को। लॉकडाउन के कारण बड़ा क्राइसिस है इकोनॉमी में। डब्ल्यूटीओ हेड है, ये डब्ल्यूटीओ की जनरल एंगोजी ओकोंजो इवेला, ये डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर है, फीमेल। दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर डब्ल्यूटीओ हेड्स। और अब जैसे ये नाम याद है ना, तो कहीं पे भी आप जैसे कोई विमेन एम्पावरमेंट का कोई टॉपिक लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, यूज दिस। करंट अफेयर्स हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उसका एप्लीकेशन कर पाए हम अपने स्टैटिक पार्ट में लिखे आंसर्स में। सो दिस इज अगेन अ गुड एग्जांपल। एप्पल ने नया कैंपस नॉर्थ कैरोलिना में अनाउंस किया है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस था यहाँ पे। मैप अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार, ये भी फेवरेट है, हर साल एक सवाल आता है अंडमान एंड निकोबार में। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार, ये कहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है। ये जो एरिया दिख रहा है ना बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार, इस एरिया में अंडमान एंड निकोबार है। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स है, वॉल्केनिक इनका ओरिजिन है। अब सी जैसे लक्षद्वीप वगैरह है ना, ये है कोरल रीफ वाले, ये जो है यहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह ज्यादा है। और ये जो नारकोंडम है ना, ये कई बार पूछा गया है, नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, ये बैरन आइलैंड है। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले अंडमान बोलते हैं, तो अंडमान ग्रुप ऊपर आएगा, नीचे आएगा निकोबार ग्रुप, दो ग्रुप है, और दोनों को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करेगा। तो दिस इज अंडमान, दिस इज निकोबार, दिस इज 10 डिग्री चैनल, ये क्या है, लैटिट्यूड है। अब यहाँ नॉर्थ है, बिकॉज नॉर्थ ऊपर होता है, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये 3 अंडमान हो गए। फिर सिमिलरली कार निकोबार यहाँ पर, फिर ये पूरा ग्रेट निकोबार नीचे। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट कहलाते हैं, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है आप बताओ, तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब यहाँ कुछ चैनल्स हैं जो अक्सर पूछे गए, जैसे ये कोको चैनल है, नॉर्थ अंडमान के ऊपर है कोको चैनल।
देन हम नीचे आते हैं तो डंकन पैसेज आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। फिर आता है 10 डिग्री चैनल, फिर आता है दिस सोम्ब्रियो चैनल, और नीचे ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार के पास में। एक पॉइंट है यहाँ पे, एक है दिस सेंटिनल, यहाँ की ट्राइब्स काफी न्यूज में थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रॉस आइलैंड है। स्वराज द्वीप हैवलॉक है। शहीद दिवस नील आइलैंड, इनके नाम चेंज हुए। तो ये 2 5 10 नाम है, बस इसी से बार बार सवाल आते हैं। इन सब से इनके नाम पता होने चाहिए, अंडमान निकोबार और ये यहाँ का दिस चैनल्स, दीज 3 4 चैनल्स, ओके, एंड दीज 3 आइलैंड्स, दिस इज अंडमान एंड निकोबार। अभी हमने पंचायती दिवस देखा 24 अप्रैल को, 12th राष्ट्रीय पंचायती दिवस, हिंदी आर्टिकल। इसमें अभी एक स्वामित्व योजना आई है। स्वामित्व योजना में जो ई संपत्ति है ना, उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कन्वर्ट हुआ है। ई कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व, पंचायती राज हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 40 दैट इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज, पंचायती सिस्टम। पैसा भी हमें पता होना चाहिए। एक पत्थलगड़ी मूवमेंट था, वो भी हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, 2010 से मनाया, 24 अप्रैल को होता है ये। इसमें क्या क्या नई चीजें आई? एक तो पुरस्कार आए, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत विकास और ई पंचायत पुरस्कार होते हैं ना। इससे मोटिवेशन बना होता है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और पंचायती राज इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पंचायती राज इज फेवरेट टॉपिक। ये बड़ा इजी सवाल था सीसेट का। 15 25 40 75 ये 4 नंबर दिए, एलसीएम निकालिए, 600 आ गया। इस 600 को जो बिगेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, वो हुआ 99999। इसमें से 600 माइनस कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना आया? 399। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आएगा, अगर इससे हम कम कर दें ग्रेटेस्ट नंबर से, तो वो जो नंबर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा दिस, तो दैट नंबर इज 9600। सवाल क्या था? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय दिस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ दिस। तो एलसीएम निकालिए सबसे पहले, ग्रेटेस्ट डिजिट निकालिए और उसको डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको ग्रेटेस्ट नंबर से कम कर दीजिए, तो ये सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 4 डिजिट का जो इन सब से डिवाइड हो। सेकंड, अब इसमें अपन को निकाला है एलसीएम। ये बेल्स का एलसीएम निकालिए, तो हर 2 मिनट में एक बार एक साथ ये कन्वर्ज होती है, तो 30 मिनट में 15 बार बजेगी। बट जब शुरुआत हुई थी तब भी तो एक बार बजी थी, तो 15 + 1 दैट इज 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने 15 मार्क कर दिया, 16 इज द राइट आंसर। सिमिलर दिस क्वेश्चन था, एचसीएफ अगर 37 मान लें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 2 नंबर क्या हो सकते हैं? 37A या 37B, कुछ एक ए होगा कुछ एक बी होगा, ऐसे करके 2 नंबर होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आया दिस 4107 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ए बी हो गया 3। अब ये बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो ए बी होगा, एक नंबर ए एक नंबर बी, ये ऐसे नंबर होंगे जो को प्राइम है, मतलब एक दूसरे को, वो ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है उनके पास एक्सेप्ट 1, तो को प्राइम है। तो 2 को प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट 3 है, ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही हो सकती है, 1 and 3। सो द आंसर इज, ए को अगर 1 माने, बी को 3 माने, तो 37 1 1 1, और ये बड़ा है, 1 1 1 इज बिगर, सो दिस इज द आंसर। आज का पहला सवाल है, 3 नंबर्स हैं, रेशियो 3:4:5 है, एलसीएम 2400 है, तो एचसीएफ कितना होगा? आंसर इजी क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इतना है, एचसीएफ 13 है, तो नंबर ऑफ सच पेयर्स कितने बनेंगे? पेयर्स फाइंड करने, पॉसिबिलिटी कितनी होगी? लीस्ट नंबर है, शुड बी एडेड टू 2497। सम एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 5 6 4 एंड 3 से। अब यहाँ पे क्या बोला है? एडेड टू दिस सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दिस दिस दिस। सो आपको बताना है लीस्ट नंबर। पिछले वाले में क्या था? ग्रेटेस्ट नंबर दिस था 999, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। सो अगेन अप्रोच वही है, लास्ट पार्ट में थोड़ा डिफरेंस आएगा आंसर। सो दिस इज सीसेट, दिस इज सीसेट सॉल्यूशन। ये ग्राम पंचायत अंडमान निकोबार का मैप है, फॉरेस्ट फायर है, डीआरडीओ है, नोट प्रिपेयर करिए। डीआरडीओ की वेबसाइट भी आप देखना, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप बता सकते हो इंपॉर्टेंट क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, इस टाइप से। देन प्रोटेक्टिंग द पुलिस, न्यूट्रिशन लॉस, वैक्सीनेशन, स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस दिस आंसर। सो दिस इज 27th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.